2 साल पहले की बात है। हमें सूचना मिली कि हमारी सोसाइटी के 82 साल के एक बुजुर्ग की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। हो सकता है कि वे नहीं बचेंगे, इसलिए अगर हम उनसे मिलना चाहते हैं तो तुरंत आके मिल सकते हैं। ये खबर सुन के जब मैं और मेरा मित्र उनसे मिलने पहुंचे और उनकी हालत देखी तो हमें बड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि वो 82 साल की उम्र में भी अपने आप को बहुत फिट रखते थे, अपना पूरा ध्यान रखते थे। और 15-20 दिन पहले जब हम मिले थे तो बहुत चुस्त और फुर्तीले नजर आ रहे थे। तो हमने उनसे पूछा कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि अचानक से उनकी तबीयत इतनी ज्यादा क्यों खराब हो गई। तो उन्होंने बताया कि वो अध्यात्म के उच्चतम शिखर पे जाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने 15 दिन से कुछ भी नहीं खाया है और सिर्फ पानी पर ही जीवित है। तो ये खबर सुन के हमें बड़ा अफसोस हुआ। हमने उनसे पूछा कि आत्मा के चक्कर में आपने शरीर का ध्यान रखना क्यों छोड़ दिया। तो उन्होंने बताया कि शरीर तो नश्वर है, आत्मा ही सब कुछ होती है, तो इसलिए मेरा पूरा ध्यान जीवन के अंत में अपनी आत्मा पर ही है। तो मेरे दोस्त ने मुस्कुराते हुए जो सवाल किया वो बहुत इंपॉर्टेंट था। उसने पूछा, आपको कैसे पता चला कि शरीर नश्वर है और आत्मा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो उन्होंने बताया कि इस शरीर ने भोगा है दुनिया को 82 साल, रिश्ते निभाए हैं, बहुत कुछ देखा है, इसलिए मुझे सब कुछ पता है। तो मेरे दोस्त ने मुस्कुरा के पूछा, इस शरीर ने भोगा, यानी कि ये भी आपका एक गुरु है, तो आपको इसका भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये सुन के वो हिल गए। तो मेरा मित्र बोला, अगर ये शरीर ना होता तो क्या हम आपको सुन रहे होते, आप इतनी जानकारी एकत्रित कर पाते। तो ये बात सुन के उन बुजुर्ग को एहसास हुआ कि शायद मेरा मित्र सही कह रहा है। तो उन्होंने उस दिन से अपना ध्यान पूरी तरह से रखना फिर से शुरू कर दिया। और दोस्तों आज बताऊं, 84 साल के हो गए, वो पहले से भी ज्यादा फिट नजर आता है। नई गाड़ी भी लेकर आए हैं 1-1.5 साल पहले, उस पर अक्सर घूमते हुए दिखाई देते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े लेकर आते हैं। तो दोस्तों बेशक आध्यात्मिक तौर पे हमें आत्मा का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन शरीर का भी पूरा पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। धन्यवाद।